साथ खास बातचीत के लिए रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पे। सबसे पहला सवाल चंद्रयान से जुड़ा हुआ है। कल चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा, किस तरह से इसको आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं बहुत खुश हूँ और गौरव का क्षण है और मैं कहूँगा कि मुझे बहुत गर्व होता है कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं और पूरे देश ज़रूर ध्यान देगा और देखेगा कि हम आगे प्रगति कर रहे हैं इस तरीके से। पर इस बात करते हुए जैसे मैंने बोला, मुझे बहुत खुशी है, पर मुझे थोड़ा सा दुख भी है जो मणिपुर में हो रहा है और हमारे मंत्री समय ज़ाया कर रहे हैं पार्लियामेंट में और बेबुनियाद बातें करते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं किसी को भेंट करना है, किसी को सेट करना है, या मतलब कि फ़ोटो लेकर बेबुनियाद बातें करते हैं। पर जो महिला और बाल के मंत्री हैं उनको ज़रूर मणिपुर का ख्याल रखना चाहिए। वहाँ सुख शांति की और कोई राह जो बने या कोई तरीका ढूंढें जो सुख शांति के लिए रहे। जो महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहा है अन्याय, बहुत बहुत दुख महसूस होता है। और खाली राहुल गए हैं वहाँ, उन्होंने मेरे को पूरी हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ बताई जो बहुत ही मुझे दुख महसूस हुआ। मैं सेवा हर जगह करता हूँ, तो उनको लगा है मैं अपनी टीम लेकर 1 महीने के लिए मणिपुर जाऊँ और वहाँ देखूँ मैं मेरे तरीके से या किस तरीके से मैं अपने आप को वहाँ भेंट करूँ या जो भी वहाँ जाके बैठूँ और वहाँ जाके देखूँ क्या कुछ बदलाव ला सकता हूँ या कुछ राह दे सकता हूँ लोगों को, मणिपुर के लोगों को। आप खुद मणिपुर जाएंगे? बिल्कुल, अपनी टीम लेकर जाऊंगा मैं और 1 महीने के लिए जाऊंगा और रुकूंगा और देखूंगा कि किस तरीके से मैं उनके लिए कुछ सेवा कर सकता हूं और कुछ सुख शांति वहाँ कुछ माहौल क्रिएट कर सकता हूं। जो भी वहाँ लोग होंगे उनके साथ बैठकर देखूंगा, एकजुट होकर देखूंगा कि हम लोग कैसे कुछ सुख शांति का माहौल ला सकते हैं। इससे हटकर सर सवाल है, अब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। एक तरफ विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बना है, INDIA, दूसरी तरफ बीजेपी NDA है। आपको लगता है कि 2024 में INDIA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NDA को मुकाबला दे पाएगा, टक्कर दे पाएगा? देखिए, ज़रूर जो ये गठबंधन बना है, ये लोगों की जो पिछले 10 सालों में जो भी मुश्किलें आई हैं बीजेपी के द्वारा, किसान हो या आप हरियाणा की सरकार, हरियाणा के लोग देखेंगे, या मणिपुर है, या बेरोज़गारी है, या महिला की सुरक्षा, या मतलब कि जो कम्युनल इशू हैं, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और ऑपोजिशन के हर लीडर ने समझा है इसको, लोगों की बातों को समझा है। राहुल ने अपने भारत जोड़ो में साउथ से लेकर नॉर्थ तक लोगों से मिले हैं, उनके समस्याओं को देखे हैं, उनसे गले मिले हैं और समझाएं कि उसका समाधान कैसे ढूंढे या क्या कर सकते हैं। तो ज़रूर जो इंडिया कहलाएगा और मुझे लग रहा है कि इंडिया एक दोबारा से शाइनिंग होगा, प्रगति होगी और सेक्युलर रहेगा इस गठबंधन के साथ। और कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ होगा उसमें और जो चेहरा पूरे गठबंधन चाहेंगे वही आगे मोदी जी को टक्कर या जो भी है वो उनके जो बदलाव चाहिए उसको लीड करेंगे। आपको लगता है कि हराने में भी गठबंधन सफल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और लोग चाहते हैं कि जो असुरक्षित माहौल है, जो अलग अलग स्टेट में मुश्किलें पड़ती हैं और प्रधानमंत्री जी इतना समय लेते हैं, वो विदेश जाकर खाली हम देखते हैं कि मीडिया के द्वारा किस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं कि यहाँ उनको रिसीव किया, वहाँ उनको गले लगे हैं लोग और जय जयकार कर रहे हैं। पर देश में इतनी मुश्किलें हैं उसके बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके मंत्रियों ने ध्यान नहीं दिया। उन्हीं की सरकार थी, अगर वो उनकी सरकार नहीं वहाँ माहौल ठीक कर पाए तो फिर अब पार्टी लाइन्स बैठकर सोचना चाहिए था, पूछना चाहिए था इकट्ठे बैठ के कि हम मणिपुर को
किस तरीके से सुख शांति का माहौल लाएं। तो मुझे ज़रूर लगा है कि लोगों को बदलाव चाहिए और उनको सुख शांति चाहिए और सेक्युलर गवर्नमेंट चाहिए जो लोगों के बारे में उनकी सुनवाई हो। ये नहीं है कि जो सरकार बोलेगी वही ठीक है, पर जो लोग बोलेंगे उसके मुताबिक आगे चलें। आपको लगता है कि गठबंधन टिका रहेगा 2000 लोकसभा चुनाव तक, क्योंकि कभी किसी नेता की नाराजगी निकलकर सामने आ जाती है? देखिए, मुझे लगा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, जब भी कोई स्टेट इलेक्शन होता है, उसके जो उम्मीदवार होते हैं सीएम बनने के, तो उनके ऊपर कोई ना कोई पुराने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं या मतलब कि केसेस शुरू होते हैं, और जैसे ही वहाँ इलेक्शन ख़त्म होता है तो वो केस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसकी बात ही नहीं होती है। तो जिस तरीके से एजेंसियों ने लोगों को तंग किया है, तो एक रीज़न वो भी है कि सब लोग एकजुट हुए हैं। क्योंकि आप देखेंगे, या तो आप कोई भी जो अपनी लोगों की जो पुकार है या सोच है उसको बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको या तो पार्लियामेंट से हटा दिया जाता है, उनके ऊपर मुश्किलें डालते हैं कि उनको घर से निकालो, या आप जेल में डाल सकते हैं काफ़ी लोगों को, और फिर उनकी सुनवाई नहीं होती और स्ट्रेच होता है जब तक वो इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह की राजनीति पूरे देश ने कभी नहीं देखी, और इसलिए लगा कि देश को बचाने के लिए, देश में प्रगति लाने के लिए, और ऐसा माहौल जो डेमोक्रेटिक माहौल हो, उसके लिए ये गठबंधन मुझे लगा है कि इकट्ठे हुए हैं और एकजुट होकर ज़रूर यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल, तो यूनाइटेड वो खड़े होंगे। और इंडिया नाम रखा है तो इंडिया को शाइनिंग ज़रूर करेंगे, इंडिया के बारे में सोचेंगे और ज़रूर अच्छी टक्कर देंगे बीजेपी को। जो उनकी नाकामियां हैं वो आगे आएंगी, वो बुलंद होंगी, और ज़रूर जो लोग बदलाव चाहते हैं, आप देखेंगे कि 2024 में वो बदलाव आएगा। सर, इसके साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुटी है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। आपने कहा था कि प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बने अजय राय, वो कह रहे हैं कि वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री के सामने हो और प्रियंका गांधी की जीत होगी। ऐसे में आप क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं इस बयान के आधार पर? देखिए, काफ़ी पत्रकारों ने जब मुझे अप्रोच किया कि स्मृति जी आपका नाम इस्तेमाल कर रही हैं पार्लियामेंट में, तो आपको ज़रूर अमेठी से खड़े होकर उनको हराना चाहिए। पर मेरा जवाब हमेशा रहा है कि जब तक प्रियंका पार्लियामेंट में नहीं आएंगी, तब तक मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। और मैं ज़रूर चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी खाली उनको प्रचार के लिए ना देखें या कोई भाषणबाजी के लिए ना देखें, उनको बड़े पैमाने पर पार्लियामेंट में होना चाहिए। जो मुश्किलें हैं उसकी बात करनी चाहिए, जो महिलाओं की मुश्किलें हैं उसके बारे में जिक्र करना चाहिए, और वो ज़रूर क्रेडिबल हैं, तैयार हैं, और ज़रूर उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए। और देखिए, पूरा देश चाहता है, जहाँ से भी वो खड़े होंगे, मुझे ज़रूर विश्वास है कि लोग उनको जिताएंगे। पर हाँ, लोग चाहेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट खड़े रहें और वहाँ से चुनाव लड़ें। पर हमारा सोच वो नहीं है कि किसी को हराना किसी रीज़न के लिए या मतलब किसी पद के लिए। हमारा है कि लोगों के लिए जो उनकी मुश्किलें हैं या जो कहीं भी कोई भी इशू है, और उनको उनकी आवाज़ बुलंद करने, उनके लिए बदलाव लाने के लिए, उनके लिए प्रगति लाने के लिए, तो वो कहीं से भी खड़ी हो सकती हैं और वो जीतेंगे। और पूरा गठबंधन है, वो प्रधानमंत्री जी को समझाएंगे या दिखाएंगे कि जो गलतियां हैं वो सुधरनी थी। और 2000 जैसे आपने देखा कर्नाटका में हमारी भारी बहुमत की जीत हुई, चाहे प्रधानमंत्री जी ने कितने रोड शो किए, कितने प्रचार किया, पर जब जनता एक अपना मन बना लेती है, और उन्होंने सहा था कि जो 40% जो सरकार चली वहाँ और उनकी मुश्किलें थी, तो उनको चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी आए, और जो उनको उम्मीद है मेरे परिवार से,
वो ज़रूर जो उन्होंने 5 वादे किए हैं वो पूरे होंगे। और वैसे ही आगे देश में जो भी वो मेरे परिवार से या गठबंधन से चाहेगी वो वादे ज़रूर पूरे होंगे। वैसे आप कौन सी सीट से चाहते हैं कि प्रियंका गांधी मैदान में हो? और सवाल ये भी है कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है तो आपको लगता है कि जीत जाएंगी? ज़रूर मुझे लग रहा है कि लोग उनको पसंद करते हैं और लोग चाहेंगे कि वो वाराणसी से हों, खड़े रहें, और क्योंकि उनको लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री को भी हरा सकते हैं, वो इतना प्यार और इतना स्नेह है पूरे देश को उनसे, तो वो कहीं भी खड़ी होंगी तो जीतेंगी। और मैं चाहूँगा कि वो वहाँ खड़ी रहें जहाँ लोगों की बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती है, और वो वहाँ से उस कंस्टिट्यूएंसी को आगे बढ़ाएं और ज़रूर बदलाव लाएं और प्रगति लाएं उस एरिया में। तो चाहे वाराणसी हो या देश के किसी कोने में भी हो, पर प्रियंका तैयार हैं और मुझे लग रहा है कि वो ज़रूर जीत सकती हैं। कोई ऐसी सीट जो आप चाहते हो उत्तर प्रदेश से कि प्रियंका गांधी यहीं से चुनाव लड़े? देखिए, मैं तो चाहूँगा वो पार्लियामेंट में हो और कहीं से भी लड़े, वो लोग उनको प्यार करते हैं तो वो उस वजह से जीत सकते हैं। पर ये जो सोच है या जो इरादा है ये कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी, और मेरा जो उनका परिवार है वो डिसाइड करेंगे। तो पर मैं चाहूँगा कि वो पार्लियामेंट में हो। अमेठी से आप क्या चाहते हैं, कौन चुनाव लड़े? क्योंकि स्मृति ईरानी वहां पर है और अध्यक्ष यूपी कांग्रेस के जो हैं अजय वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। आपको लगता है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, मैदान में होना चाहिए स्मृति ईरानी के खिलाफ? लोग पूरे यूपी से आते हैं और ज़्यादातर रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जगदीशपुर, इन एरिया में से हमारी मुलाकात होती है, चाहे हम घर के बाहर हो या मेरे दफ्तर के बाहर हैं। पर वो हमेशा चाहते हैं कि उनको लगा है कि जब गांधी परिवार अमेठी में थी तो ज़रूर प्रगति होती थी और लोग उनकी पहचान होती थी। तो वो चाहते हैं, उनको लगा है कि बहुत बड़ी गलती हुई उनसे 5 साल पहले, और वो चाहते हैं कि अब वो राहुल आए वहाँ दोबारा, उनको एक और मौका दें और उनको भारी बहुमत से जिताएं। और ज़रूर स्मृति ईरानी का जो तौर तरीका है उससे वो खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ से खड़े होए और उनकी जीत होगी। तो यही उम्मीद करते हैं वो लोग। एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल भी है कि आपने इससे पहले भी कई बार हम लोगों की बातचीत हुई है, आपने भी कहा है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2024 में पार्टी से बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश से ही आप चुनाव लड़ना चाहें या किसी अन्य राज्य से? मैंने ये कहा है, ये नहीं कहा कि मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं तैयार हूँ। जब मैंने इस परिवार से अपना नाता रखा है तो मैंने उनसे सीखा है, उन्होंने अपने प्यारों को त्यागा है, राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, और सोनिया जी से बहुत सीखा मैंने। प्रचार मैंने 99 से किया, लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ, सेवा करता हूँ, और इस सरकार ने कभी भी मुझे कोई उद्योगपति या कोई आम आदमी जैसे नहीं देखा, हमेशा एक राजनीतिक तौर से मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो उसके वजह से मैं ज़रूर बहुत सीखा हूँ, परिवार से बहुत सीखा हूँ और अपने अनुभव से सीखा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर अगर मैं राजनीति में आता हूँ तो मैं वहाँ ज़रूर प्रगति लाऊंगा, जो भी कंस्टिट्यूंसी होगी, और ज़रूर बदलाव लाऊंगा और उन लोगों के बीच में रहूँगा। और पर वो है कि पहले मेरे परिवार तैयार, मुझे अगर वहाँ से बोलते हैं कि मुझे लड़ना चाहिए तो मैं पहला कदम लूँगा, और जो पार्टी बोलेगी उसके मुताबिक मैं वहाँ देश के किसी कोने में खड़े होने के लिए तैयार हूँ। पर वो मेरे कहने से नहीं होगा, वो अगर मेरे परिवार चाहेगी और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और लोगों को लगेगा कि मैं मेहनती हूँ और मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ और बदलाव ला सकता हूँ, तभी मैं वो कदम लूँगा। कोई सीट जो मनपसंद हो? क्योंकि इससे पहले कई बार बातचीत हुई है, उसमें आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है कि आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। देखिए, मेरी पैदाइशी जगह है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, और मैंने वहाँ बहुत प्रचार किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। और मुरादाबाद में तो हमारे कारखाने थे, तो मैं लोगों के बीच में होता था, कारीगर के बीच में होता था, और बहुत सारे काम समझता था, उनके परिवार के साथ चाय वगैरह पीता था। और
तो मुझे समझ है हर चीज़ की ग्राउंड में क्या हो रहा है और क्या ज़रूरतें हैं, और जो चाहे वहाँ मंदिर हो या मस्जिद हो या कहीं गुरुद्वारा हो या कुछ चर्च भी हो, हर जगह मैं जाता था और मुझे तो बिल्कुल वही एक ही न्यूट्रल, जैसे वहाँ से मेरे को ब्लेसिंग्स मिलते थे, मेरा धार्मिक दौरा होता था। तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि क्या ज़मीन पे क्या ज़रूरतें हैं, और चाहे मुरादाबाद हो, सब जगह से पुकार है यूपी में कि आप यहाँ से लड़िए। तो देखेंगे आगे वाले समय में, पहले प्रियंका आए पार्लियामेंट पे, उसके बाद मैं ज़रूर आ सकता हूँ। तो समय की बात है, कुछ ही समय की बात है। प्रियंका गांधी के आने के बाद आप चुनाव लड़ेंगे? मैं या लगता है ज़रूर। बातचीत भी चल रही है पार्टी में? नहीं, मुझे उसके बारे में पता नहीं। आप कोई बातचीत कर रहे हैं? मैं तो अपने परिवार से हमेशा हर चीज़ की बात करता हूँ, और उनको लगेगा, जाहिर की है आपने? उनको लगेगा कि ज़रूर आपको अब समय है कि आपको ज़रूर राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा राजनीतिक तौर से ही देखा जाता है। चाहे जो भी पार्टी होती है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं, तरीके से लगाते हैं। तो अगर मैं अपनी बात रखूँगा पार्लियामेंट में, तो बड़े पैमाने पर क्लियरली पॉलिटिकल बात होगी। अब मैं यहाँ अपने ऑफिस में पॉलिटिकल बात करने के लिए तो कोई समझ नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो पर ज़रूर मैं कहूँगा कि 2024 तक भी मेरा नाम ज़रूर इस्तेमाल होगा। मैं उसके लिए झेलने की क्षमता है, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। और देखेंगे, जैसे भी मैंने बोला है कि कोई गलत रीज़न के लिए मैं राजनीति में नहीं आना चाह रहा हूँ। अपनी मेहनत से आऊँगा, लोगों के लिए बदलाव लाऊँगा, लोगों को लगेगा, और अगर पार्टी हाँ बोलती है और मेरे परिवार मेरे साथ हैं उसके लिए, तभी मैं पहला कदम रखूँगा। एक और आखिरी सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होने वाली है। आप भी शामिल हुए थे जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, फिर से शामिल होंगे आप? लगता है कि जो सफलता मिली थी भारत जोड़ो यात्रा से, कई राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी की बढ़त भी हुई, जो चुनाव हुए उसमें साफ तौर पे तस्वीरें दिखी है, तो आपको लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू हो रही है उसमें आप शामिल भी होंगे, और आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है उसके पर प्रभाव भी पड़ेगा उसका? भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस इसलिए हुई थी क्योंकि लोगों ने राहुल की मेहनत को समझा, क्योंकि किसी और सांसद ने कुछ ऐसे नहीं किया कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक पैदल चलना। जो भी माहौल है, जो भी वेदर कंडीशन है, मौसम जो भी जैसा हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, तो राहुल ने अपना सोच मजबूत रखा, और उनका जो मुकाम था कि कश्मीर तक पहुंचना, वो पहुंचे, चाहे जो भी मुश्किलें थी। और मैं खुश हूँ सुन के कि अगर वो भारत जोड़ो 2 कर रहे हैं। मैंने उनको पहले भी सलाह दी थी कि आप जब पार्लियामेंट से बाहर आए थे, मैंने कहा आप अपना दोबारा शुरू करिए, ईस्ट से वेस्ट या जो भी उनका सोच है। ज़रूर मैं उसमें शामिल हूँगा, और कहीं भी मेरा परिवार कुछ भी करती है और उनको लगता है कि मैं उनके साथ मुझे होना चाहिए, तो ज़रूर मैं उसमें रहूँगा, क्योंकि सीखने को बहुत मिलता है। मैं मध्य प्रदेश में बहुत जाता हूँ, मतलब कि जैसे जब मैं उज्जैन जाता हूँ अपने धार्मिक दौर में, तो लोग जो यूथ थे वो मेरे नाम बहुत पुकार रहे थे जब मैं भारत जोड़ो में चल रहा था मध्य प्रदेश में। तो मैंने कहा कि राहुल के लिए बोलो, और अपने जगह के लिए बोलो, और अपने लोगों के लिए बोलो। पर मुझे अभी उसमें मेरा नाम ज़्यादा मत डिसाइड करो। पर यह है कि क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ बहुत ज़्यादा, और उनको लग रहा है कि मैं फिटनेस में ध्यान देता हूँ, और उनको लगता है कि यूथ को बहुत इनकरेज करता हूँ, तो उनको लगा था कि ज़रूर मुझे भी उनके साथ चलना चाहिए, और ज़रूर वो मेरा स्वागत करेंगे अगर मैं दोबारा मध्य प्रदेश में आऊँ। और तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर मैं उनके साथ शामिल हूँगा, और उससे ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो भी मेहनत करेगा वो रंग लाएगा, और मतलब दिखाई देगा लोगों को। और लोग चाहते हैं, वो देखते हैं, सोशल मीडिया है, चाहे मीडिया दिखाए या नहीं, पर सोशल मीडिया उसके द्वारा भी सब देखते हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी मेहनती है वो उनका सोच मजबूत होता है, वो प्रगति ला सकते हैं, वो अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो ज़रूर प्रभाव लाएगा 2024 तक।
बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि INDIA गठबंधन पूरी तरह से तैयार है जीत के लिए 2024 में, और इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि पार्टी नेतृत्व जो फैसला लेगी उसमें वो साथ रहेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।